हेलो एवरीवन। डीडी के एक और नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रिएक्ट क्रड यूजिंग पीएचपी एपीआई एंड माईएसक्यूएल। अब इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखेंगे, हम रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। उसमें जो है कि हम एपीआई से डेटा को जो है कि फैच करेंगे और रिएक्ट से हम डेटा को पोस्ट करेंगे। तो इसमें हम देखिए कुछ स्टेप्स हैं, इसे हमें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है, अब आप इस वेबसाइट पे आएंगे node.js.org। यहाँ से आप जो है कि 18 वर्जन वाला जो है कि आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम में। और उसके बाद क्या करना है, हम एक रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसमें हम राउटिंग करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करेंगे और जो है कि वहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, यूजर लिस्ट, ऐड यूजर, एडिट, अपडेट। और उसके बाद हम माई में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट एपीआई बना के जो है कि डेटा को पोस्ट करेंगे। हम यहाँ पे पीएचपी का यूज़ करके गेट पोस्ट पुट डिलीट एपीआई जो है कि हम कॉल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेप पे। ये देखिए पहला स्टेप है हमारा नोड npm। तो ये देखिए हमारा जी ड्राइव है। अब इसके अंदर हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे cmd टाइप करेंगे। ये हमारा जो है कि cmd ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी के फोल्डर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड का वर्जन चेक करेंगे, नोड -v। ये देखिए मेरे में 16.13.2 वर्जन इंस्टॉल है। अभी करंट में 18 चल रहा है। तो आप अपना करंट यहाँ से नोड वर्जन चेक कर लीजिएगा। देखिए हमारा सेकेंड स्टेप है क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पे हमारा सिंटेक्स होता है npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम या आप कह सकते हैं फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम हम रख रहे हैं रिएक्ट पीएचपी। मैं इसको अब इंटर करता हूँ। देखिए यहाँ इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो देखते हैं इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है कि क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए ये हमारा स्टेप अभी चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डोम को हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम कंपोनेंट बनाएंगे। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हम चलते हैं, एक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, रिएक्ट पीएचपी मैंने क्रिएट किया। और ये देखिए यहाँ पे एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर एक हम टेबल क्रिएट करेंगे, tbl_user। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल आ चुकी है। इसमें हम यूजर आईडी इंटीजर रहेगी 11 और यहाँ पे यूजर नेम, यूजर ईमेल और यहाँ पे स्टेटस रहेगा। ये हमारा वर्कर 255, ये हमारा वर्कर इंटीजर रहेगा 11। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे देखिए ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी, ओके सेव। यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया और इस डेटाबेस में एक टेबल यूजर नाम की यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर जो कि बना दिया है। अब यहाँ पे हमारा डेटा रिएक्ट के फ्रंट एंड से आएगा। तो हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हुआ कि नहीं। ये देखिए अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। तो हमारा ये डेटाबेस और टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। ये भी इनिशियलाइज हो रहा है। ये देखिए 225 पैकेज आर लुकिंग फॉर फाइंडिंग। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है कि यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ये देखिए हमारी डायरेक्टरी जी के अंदर रिएक्ट पीएचपी। ये देखिए ये हमारा यहाँ पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलेंगे हम फोल्डर के अंदर cd रिएक्ट पीएचपी। अब इस फोल्डर के अंदर हम आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे npm
स्टार्ट, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। इसे बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट कॉलन 3000 पोर्ट पे ओपन होता है रिएक्ट का एप्लीकेशन। ये देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है 3000 लोकल होस्ट कॉलन 3000। तो चलते हैं हम इसको रन करते हैं ब्राउज़र में। हमारे ब्राउज़र में हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी, हम करेंगे यस। अब यहाँ पे हमें 2 डिपेंडेंसी और इंस्टॉल करनी है। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ये देखिए हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो रहा है। इसका हम यूज़ करेंगे पेज के नेविगेशन में और एक दूसरे पेज पे क्लिक करके जाने के लिए, जो है कि हम लिंक का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम की ज़रूरत पड़ेगी। और हम यहाँ पे एक जियोस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल एक जियोस। जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें तो ये 3 कमांड चला दीजिएगा, क्योंकि हमें एपीआई कॉल करने में एक जियोस का यूज़ करना पड़ता है और जो है कि रिएक्ट राउटिंग, जो हमें पेज को राउटिंग करना होता है। अब यहाँ पे हमारे 2 पैकेज इंस्टॉल हो गए। npm स्टार्ट, इसको मैं अभी के लिए क्लोज करता हूँ। हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो रहा है। जब भी आप कोई नया डिपेंडेंसी अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्वर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको कमांड चलानी होगी npm स्टार्ट। इसको मैंने क्लोज किया और चलते हैं यहाँ ब्राउज़र में, हम ओपन करेंगे लोकल होस्ट कॉलन 3000। लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे प्रोजेक्ट हमारा रन कर गया। वीएस कोड में जो कि ओपन करेंगे, यहाँ पे चलेंगे फाइल फोल्डर और चलेंगे जी फोल्डर में। यहाँ पे हमारा है रिएक्ट पीएचपी, क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट फोल्डर, इसमें हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, अब चलेंगे हम यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे और चलेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। अब यहाँ से हम देखिए ये लिंक आपको उठाना है, हम बूटस्ट्रैप 5 वाला वर्जन यूज़ करेंगे। चलते हैं हम अपने पेज पे और यहाँ पे हम टाइटल के बाद हम जो है कि लिंक करेंगे। ये देखिए हमें यहाँ पे जो है कि ये हमारी स्क्रिप्ट की फाइल है, इसको भी हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे कॉल करना होगा। यहाँ बॉडी से पहले लगा देता हूँ। ये हमारा बूटस्ट्रैप अब जो है कि सीडीएन का लिंक हम यूज़ करके बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो आप npm भी इंस्टॉल करके कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंपोनेंट पे, मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। चलते हैं एसआरसी पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ऐप डॉट जी एस, ये देखिए हमारा यहाँ पे हेडर कॉल हो रहा है, जहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है एडिट कोड और सेव एंड रीलोड, इसको हम हटाएंगे। इसको हटाने के बाद ये हेडर सेक्शन हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए सेक्शन हेडर हटाने के बाद इसे हमें यहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे इसको हम ऐप डॉट सी एस एस है, ये देखिए हमें सी एस एस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैंने कर दिया स्टाइल। जहाँ पे देखिए ऐप होगा यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस, इसको भी हम रीनेम कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ऐप डॉट टेस्ट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी मैंने रिमूव किया और इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव किया और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं इंडेक्स पे। ये देखिए इसको मैंने हटाया था, तो इसको भी मैंने हटा दिया और यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस इसको भी मैंने हटाया। ऐप हमारा रहेगा और ये यहाँ से भी हट जाएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चलते हैं यूआई पे। यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया ये देखिए। हम ऐप पे चलते हैं और यहाँ पे एक हम हेडिंग लेते हैं, रिएक्ट
इन माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे मैसेज आ गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।